वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग सभी सही होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ जरूर खुश होंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद आया हूं यूट्यूब पे, काफी लंबा टाइम हो गया है पिछली वीडियो डालने में मुझे, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अब से आपको मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली मिला करेंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपसे। तो जो हमारी प्रीवियस एक सीरीज थी एडवांस्ड कैलकुलस की, जो बीएससी और बीए ऑफ थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए थी, और केयू के एमडीयू एंड सीडीआरयू स्टूडेंट्स के लिए थी, और उसको जो भी बीएचयू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, डीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, सभी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं सभी के लिए यूजफुल है। जहां जहां भी जिस भी क्लास के लिए वो सिलेबस है, वो सभी बच्चे उससे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको आप देख लें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यार वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें। आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दिया करें। शेयर करने में कंजूसी ना किया करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाया करें। सो विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम, वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ एक क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको आइलैट्स थ्योरम कराऊंगा। तो पहले हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इफ u is equal to x raised to the power y plus y raised to the power x, then prove that curly 2u by curly x curly y is equal to curly 2u by curly y curly x। ये आपको प्रूव करना है। सो बहुत ही इजी सा है कंसेप्ट यहाँ पे। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंस जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, सपोज करो यहाँ पे जैसे यही आपको u दिया हुआ है, तो u जो है यहाँ पे आपका x और y में फंक्शन दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, करली 2u बाय करली x करली y फाइंड करना है, और करली 2u बाय करली y करली x फाइंड करना है। दोनों की वैल्यू चेक करेंगे वो इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो बेसिकली क्या होता है फंडा, आप जब इसको फाइंड कर रहे हैं करली 2u बाय करली x करली y, ये होता क्या है, करली बाय करली x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि करली बाय करली x ऑफ करली u बाय करली y। मींस आप u को फर्स्टली क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में और टोटल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है डिस्टेंस। टोटल डिफरेंशिएशन में क्या होता है आपके पास, जैसे u है तो आपको x में ही वेरिएबल में दिया होगा। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई फंक्शन मोर देन 2 वेरिएबल्स में दिया हो, 2 वेरिएबल्स और मोर देन 2 वेरिएबल्स में दिया हो, और वहां पे आपको उसका डेरिवेटिव करना हो, तो हम वहां पे डेरिवेटिव मींस आप पार्शियल डेरिवेट करते हैं वहां पे। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि u क्या है, यहाँ पे x और y में क्या है आपका फंक्शन दिया हुआ है, 2 वेरिएबल में फंक्शन है ये आपका। तो यहाँ पे आप u को जब डेरिवेट करेंगे तो आप पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमने यहाँ करना क्या है, करली 2u बाय करली x करली y। तो इसका मतलब क्या है इसका, कि करली बाय करली x ऑफ करली u बाय करली y। तो मींस मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं डिस्टेंस, करली u बाय करली y फाइंड करूंगा मैं। करली u बाय करली y जो भी आएगा उसको फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे। तो करली u बाय करली y का मतलब क्या है, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं कि x रेज़ टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 2x। सिमिलर रूल्स इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव में भी चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, जैसे आपने u को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी आप u को डेरिवेट करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको एज अ वेरिएबल लेंगे आप। अनदर जो वेरिएबल्स होंगे, जैसे y के अलावा जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मींस जो y है उसको तो हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, और जो y के अलावा कोई और वेरिएबल है जैसे यहाँ पे, उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो फर्स्टली मैं कर लेता हूं करली u बाय करली y। तो करली u बाय करली y क्या होगा, यहाँ पे x रेज़ टू द पावर y है, तो आपको पता होगा कि a रेज़ टू द पावर x का अगर आप d बाय dx करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, a रेज़ टू द पावर x log a। ये वाला आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्टली, क्योंकि यहाँ पे जो x है इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो क्या होगा, मतलब a रेज़ टू द पावर x मान लें आप इसको, इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा। तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, a रेज़ टू द पावर x, a का काम कौन कर रहा है वहां पे x, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर
y और log ऑफ कांस्टेंट, इसको ट्रीट किया हमने x को, तो log ऑफ आपका हो जाएगा x, ठीक है। उसके बाद प्लस y रेज टू दी पावर x, जब y रेज टू दी पावर x का करेंगे डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, x तो आपका एज ए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x आपका कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका n(x(n-1), तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x y रेज टू दी पावर x-1, तो ये हुआ आपका कर्ली u बाई कर्ली y। अगेन हमने क्या करना है, कर्ली u बाई कर्ली y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो कर्ली बाई कर्ली x ऑफ कर्ली u बाई कर्ली y करने वाले हैं हम, क्या होगा, इसको आपने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, मतलब x को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे और y को एज अ कांस्टेंट लेंगे आप, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे भी अवेलेबल है और x यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन क्रिएट करें, इसको सेकंड फंक्शन क्रिएट करें आप। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट रखा, फर्स्ट फंक्शन एज इट, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस, अब की बार log x एज इट रखा मैंने, और x रेज टू दी पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे आप, तो y को कांस्टेंट किया है, तो y x रेज टू दी पावर y-1, ये तो इसका डेरिवेटिव हुआ, x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका भी करेंगे, तो यहाँ पे भी आपका क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन क्रिएट कर लें और इसको आप सेकंड फंक्शन क्रिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x जब डेरिवेट कर रहे हैं, तो x क्या रहेगा आपका, फर्स्ट x एज इट रहेगा, y रेज़ टू द पावर x-1 को आप डेरिवेट कर दें, तो क्या होगा, ये भी इसमें ये वाला ये फॉर्मूला लग जाएगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो क्या होगा आपका y रेज़ टू द पावर x-1 और इनटू log ऑफ y हो जाएगा, ये हुआ। उसके बाद प्लस y रेज़ टू द पावर x-1 एज इट आ जाएगा आपका, और x का डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लें आप, तो यहां से क्या आएगा डिस्टेंस, x रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा, ये 1 है, ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में, तो x रेज़ टू द पावर y-1 बना, यहां से ये क्या बनेगा प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं y x रेज़ टू द पावर y-1 इनटू log ऑफ x। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, तो ये क्या है x y रेज़ टू द पावर x-1 log ऑफ y बन गया, प्लस इसको ऐसे रहने दे y रेज़ टू द पावर x-1, तो ये आपका आया लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अभी मैं राइट हैंड साइड लेके चलूंगा ये वाली, ठीक है, तो ये भी आपकी यही आने के लिए, तभी ये क्या हो जाएगा आपका प्रूव होगा। तो राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, नाउ राइट हैंड साइड की बात करें तो कर्ली 2u बाय कर्ली y कर्ली x, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, कर्ली y ऑफ कर्ली u बाय कर्ली x, मींस u को पहले आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें, जो आएगा आंसर उसको फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, तो पहले u को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लें आप, क्या हो जाएगा, तो कर्ली y एज इट आपका, u को कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है x रेज़ टू द पावर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा y x रेज़ टू द पावर y-1 प्लस y रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा y रेज़ टू द पावर x इनटू log ऑफ y, ये हुआ आपका फाइनल, ठीक है। इसको अगेन हम प्रोसीड करेंगे, तो क्या होगा, अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इसको क्रिएट कर लें, सेकंड फंक्शन इसको क्रिएट कर लें, तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x रेज़ टू द पावर y-1 को डेरिवेट करेंगे आप, क्या हो जाएगा आपका x रेज़ टू द पावर y-1 एज इट इज और log x, ये बन गया प्लस, अब की बार x रेज़ टू द पावर y-1 एज इट इज रहेगा आपका, y को डेरिवेट करेंगे, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको करें हम, यहाँ पे भी क्या है y दोनों जगह अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन इसको क्रिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन इसको क्रिएट करेंगे, तो y रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा प्लस, फर्स्ट फंक्शन एज इट रखें आप पहले, y रेज़ टू द पावर x एज इट, log y को डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y प्लस, अब की बार log ऑफ y को एज इट रखें और y रेज़ टू द पावर x को डेरिवेट करें आप, y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x और y रेज़ टू द पावर x-1, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप,
तो y रेज टू दी ये हो जाएगा x y रेज टू दी पावर x माइनस वन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा आपका y x y माइनस वन, और ये आपका एज दिस, तो x रेज टू दी पावर y माइनस वन इंटू वाई log ऑफ x, प्लस ये आपका x रेज टू दी पावर y माइनस वन प्लस y रेज टू दी पावर x माइनस वन, और ये प्लस x y रेज टू दी पावर x माइनस वन इंटू लॉग ऑफ y। ये बना आपका फाइनली। तो ये क्या है आपका डिफरेंस, राइट हैंड साइड। तो अब आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे सेम है क्या। यहाँ पे क्या है, x रेज टू दी पावर y माइनस वन है, तो आप चेक कर लें इसमें x रेज टू दी पावर y माइनस वन अवेलेबल है, और क्या है y x रेज टू दी पावर y माइनस वन। तो देख लो यहाँ पे है क्या, कहीं ये रहा y x रेज टू दी पावर y माइनस वन इंटू log x, तो ये दोनों भी हमें मिल चुके हैं। उसके बाद y रेज टू दी पावर x माइनस वन इंटू log y, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है आपकी सेम है, और ये लास्ट टर्म क्या है y रेज टू दी पावर x माइनस वन। मींस आपको एज दिस टर्म्स मिल रही है। मींस आपका ये जो प्रूफ करना था हमने क्या कर दिया, फाइनली प्रूफ हो चुका है हमारा डिस्टेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if x equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, then prove that curly 2r by curly x square into curly 2r by curly y square is equal to curly 2r by curly x curly y का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है आपका ये। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे सिंपली देखो r को x के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेट करना है, बट यहाँ पे r जो है आपको x की टर्म्स में नहीं दिया हुआ। r यहाँ पे दो जगह अवेलेबल है आपका, x में भी अवेलेबल है और y में भी अवेलेबल है। तो पहले हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, और मैं ये करूं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगर दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा डिस्टेंस आपका। मेरा फोन नहीं लिया था ना, मैं फिर बात किया। हाँ एक बार मैं दोबारा रब करना पड़ेगा। क्यों? फोन में कितनी देर की वैसे वो चीज़ कितनी देर की तो डिस्टेंस अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, और मैं क्या करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि x और y को मैं r की अकेले की टर्म में ले आऊंगा कि r इज इक्वल टू x और y की टर्म्स में ले आऊंगा। उससे क्या होगा, r को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे, r को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे इजीली। तो पोलर कोऑर्डिनेशन में मोस्टली ये वेरी नोन रिजल्ट है आपका। हमेशा यही लगता है कि इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2, दोनों को स्केल करके ऐड कर दो तो क्या होगा, लेफ्ट साइड हो जाएगी आपकी x स्क्वायर प्लस और ये आपकी y स्क्वायर। जब इनको ऐड करेंगे आप क्या होगा, r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो 1 बन जाता है, उसको हम नहीं लिखते। तो यहां से इसको मान लिया आप इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, r को डिस्टेंस जब हम इसको r को दो बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। तो यहां से मैं करता हूं पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा चेक करते हैं। वी हैव, ये बन जाएगा आपका ट्वाइस r, यहां से करता हूं मैं, और r का क्या होगा, करली r बाय करली x। r को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को ही वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट क्रिएट करेंगे। तो x स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो करली r बाय करली x की वैल्यू कितनी आ गई, करली r बाय करली x कितना आ गया आपका, ये x बाय r हो जाएगा, x बाय r, ठीक है डिस्टेंस। तो अगर सिमिलर वे में आप करली r बाय करली y करेंगे तो डायरेक्ट मैं यही पे लिख देता हूं, इन सिमिलर वे करली r बाय करली y अगर आप डिस्टेंस करके चेक करेंगे खुद से तो वो आपका आएगा कंफर्म y बाय r। तो मैंने ये एक बार में लिख दिया। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इसको हमने करना है r को दो बार डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, एक बार मेरा हो चुका है। इसको आप अगेन करें विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव क्या होगा, करली 2r बाय करली x, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका कोसेंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज आपका x को डेरिवेट करेंगे 1 आएगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस अब की बार x एज इट इज r का क्या हो जाएगा, करली r बाय करली x, बाय में डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें, r एज इट इज रहेगा माइनस करली r बाय करली x की अगेन वैल्यू क्या है, x बाय r, मैं यहीं पे पुट करूंगा। तो ये x बाय r जब पुट करेंगे तो x स्क्वायर
बाई आर हो जाएगा आपका, और बाई में क्या है आपका आर स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम ले न्यूमरेटर में, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ये हो जाएगा आर, और बाई में क्या है आपका आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा आर क्यूब, तो ये बन गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब, ये बना। और अगर आप ये चेक करें यहां से इक्वेशन नंबर थर्ड से, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी वाई स्क्वायर आएगी, तो ये मेरा बन गया वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब, ठीक है। तो करली 2r बाई करली x स्क्वायर क्या बना y स्क्वायर बाई r। अगर सिमिलर मैनर में हम चले तो आप ये करके चेक कर सकते हैं कि करली 2r बाई सिमिलरली करली 2r बाई करली y स्क्वायर जो आएगा x के है तो y आया है, और अगर आप y में करेंगे तो आपका कंफर्म x स्क्वायर बाई r क्यूब आएगा। तो ये दो चीज आपको पता चली है। लेफ्ट साइड में दोनों की प्रोडक्ट करनी है आपको, दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। राइट साइड को चेक कर लें एक बार। यहाँ पे आपने क्या करना है, r का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना है। क्या राइट साइड अगर मैं लूं ना हो, राइट साइड की अगर बात करूं तो मेरे पास क्या है करली 2r बाय करली x करली y, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं करली बाय करली x ऑफ करली r बाय करली y। करली r बाय करली y की वैल्यू कितनी है y बाय r, तो रखेंगे यहाँ पे करली बाय करली x ऑफ y बाय r। थोड़ा सिंपलीफाई कर दें इसको। सो डिस्टेंस अब y बाय r है, ये आपने करली r बाय करली y की वैल्यू है। देखिए अब इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो y को कांस्टेंट लेंगे तो y तो आ गया आपका आउटसाइड। 1 बाय r का क्या होगा माइनस 1 बाय r स्क्वायर बनता है। कैसे r की पावर -1 होगी माइनस r रेज़ टू द पावर -1 कितना हो जाएगा r की पावर -2, डिनोमिनेटर में आ जाएगी r स्क्वायर हो जाएगा, फिर इनटू में करली r बाय करली x, ये r का भी होगा ना x के रिस्पेक्ट में, और करली r बाय करली x की वैल्यू कितनी है x बाय r। तो ये मेरा बन गया माइनस y बाय r स्क्वायर इनटू करली r बाय करली x की वैल्यू x यहाँ पे आ जाएगा, और r जब प्रोडक्ट होगा तो r की पावर कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। तो ये बन गया आपका, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे पुट करें जरा, करली 2r बाय करली x के करली 2r बाय करली y के, दोनों की प्रोडक्ट जब इनकी की जाएगी इसकी और इसकी, तो x के y स्क्वायर y स्क्वायर बाय r रेज़ टू द पावर कितना आ गया 6। फिर आपने राइट साइड का होल स्क्वायर करना है, मतलब इसका होल स्क्वायर करना है, तो क्या आएगा देखो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस और r क्यूब की पावर 2 करेंगे तो r की पावर 6 हो जाएगी, और ये दोनों क्या है आपके इक्वल हैं। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। स्टूडेंट्स इसके बाद हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपको u गिवन है f ऑफ r की वैल्यू गिवन है आपको अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपको वैल्यू लर्न भी होनी चाहिए। हमने इसमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यही देखा था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना था r स्क्वायर, तो वहां से r क्या आ जाता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कई क्वेश्चंस में क्या होगा स्किप करता है, ये नहीं देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपका क्या होता है r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है, देखते हैं, बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है। तो आपको u को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेट करना है, तो आप क्या करें u को जब डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा, पहले x के रिस्पेक्ट में करें एक बार करली u बाय करली x, तो हमारा क्या है u f ऑफ r। तो f ऑफ r का तो क्या होगा, क्योंकि r है आपका x और y में, तो कांस्टेंट तो नहीं लिख सकते हम, तो ये हो जाएगा f डैश r, फिर r का क्या होगा करली r बाय करली x, तो ये हुआ आपका करली u बाय करली x, करली u बाय करली x। और करली r बाय करली x की वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी है कितनी आई थी x बाय r, तो मैं इसको लिख सकता हूं f डैश r इनटू x बाय r। तो ये है आपका करली u बाय करली x। इसको दोबारा डेरिवेट करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा करली 2u बाय करली x के प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लें, इसको आप सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लें, तो क्या होगा आपका f डैश r एज इट इज, और x बाई r को जब डेरिवेट करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में, तो ये है आपका यहाँ पे कोसेंट रूल लगेगा। अगेन क्या होगा डिनोमिनेटर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस अब की बार x एज इट इज, और r को क्या करेंगे करली r बाय करली x, और y में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर।
ये होगा आपका, ठीक है। उसके बाद प्लस आपके बाद x बाई आर एज इट इज, तो x बाई आर और f डैश r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डबल डैश r और r का अगेन करली r बाई करली x। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने आप क्या होगा, विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका f डैश r और ये क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, ये कितना बनेगा x बाई r, तो f r माइनस x इंटू ये कितना है आपका x बाई r, एक x पहले से अवेलेबल है तो x स्क्वायर बाई r बन गया, बाई में r स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा x बाई r, ये भी कितना होगा आपका x बाई r, तो ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई r स्क्वायर हो जाएगा और f डबल डैश r आपका ये एज इट रहेगा। थोड़ा इसको सिंपलीफाई करते जाएं आप, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका f डैश r, इसको जब एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बाई में r, तो बाई में मैं इतना कितना कर दूंगा इसको r स्क्वायर इनटू r, r क्यूब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें और, तो ये बन जाएगा f डबल डैश r इनटू x स्क्वायर बाई r, ये वाली वैल्यू आई है आपकी करली 2u बाई करली x की। सिमिलर वे में आप करेंगे करली 2r, सॉरी ये वाला कर रहे हैं ना, उसके बाद करली 2u बाई करली y के दोनों को ऐड करके देखते हैं ये आएगा या नहीं आएगा। तो मैं फाइंड करूंगा करली 2u बाई करली y स्क्वायर, तो ये मेरा है करली 2u बाई करली y स्क्वायर। वैसे तो हम इसको सिमिलर वे में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, जो x के रिस्पेक्ट में था जहां पे x आया है, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे वहां पे y से रिप्लेस कर दो आप। तो मैं सिमिलर वे में लिखूंगा कि सिमिलरली करके देख सकते हैं आप, यही आएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। तो f डैश r इनटू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय r क्यूब प्लस f डबल डैश r इनटू y स्क्वायर बाय r, ये आने वाला है आपका। दोनों को आपने ऐड करना है, जब दोनों को ऐड अप करेंगे तो मैं यहीं पे करता हूं डायरेक्ट, तो इन दोनों को क्या करना आपने ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा, इन दोनों में क्या है f डैश r कॉमन आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, f डैश r आपका कॉमन है, यहां से क्या r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये क्या प्लस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और बाई में आपका क्या है r क्यूब, ये तो दोनों का क्या है एलसीएम है। इन दोनों में क्या कॉमन है आपका f डबल डैश r, ये तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई में r स्क्वायर और हमें गिवन है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं दोनों साइड स्क्वायर करके तो वो क्या है r स्क्वायर, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं जहां भी मुझे नीड होगी। तो मैं r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं डियर फ्रेंड्स, यहां से y स्क्वायर लिख सकता हूं, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं x स्क्वायर, तो ये न्यूमरेटर में क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और उसके प्लेस पे फिर से अगेन क्या आ जाएगा r स्क्वायर। तो मींस ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा इसके प्लेस में लिख सकता हूं r का स्क्वायर, मतलब ऐसे मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा r का स्क्वायर। तो r स्क्वायर 2 पावर से 3 पावर कैंसिल होके एक पावर बचेगी, तो ये क्या बना ओवरऑल, यहाँ पे लिखता हूं मैं कि f डैश r और r स्क्वायर से ये पावर बचेगी ऐसे बचेगी 1 बाई r और ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगेन r स्क्वायर बाई r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो प्लस ओनली वी आर लेफ्ट विद f डबल डैश r। तो ये मेरे पास ओवरऑल वैल्यू बनी है। चेक करने के राइट साइड हमारी यही है, राइट साइड हमारी यही है, यही आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ एक न्यूमेरिकल्स। अगर इसके अलावा किसी भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके छोड़ सकते हैं। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लाइक करें और ज्यादा ही ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप प्लीज शेयर जरूर किया करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।